हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। LIC ADO के ईस्टर्नल जोन ऑफिस जो कलकत्ता के ऑफिस है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। वह नोटिफिकेशन है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का। ठीक है, तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट है, क्या फीस लगेंगे आपको, क्या आपका इसका सिलेबस है। इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट आपके इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो ये पोस्ट जो है सबसे पहले अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है। 1045 वैकेंसी है, जिसमें जनरल में 440, EWS का 70, OBC का 193, SC का 225 और ST का 121 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। 1045 टोटल वैकेंसी है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी बैचलर्स डिग्री हैं यानी कि जो भी ग्रेजुएट है वो सारे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं डेट्स की, तो 21 जनवरी 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। 10 फरवरी 2023 तक आप लास्ट डेट है, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 12 मार्च 2023 तक प्री का एग्ज़ाम डेट है और 8 अप्रैल 2023 को मेंस का एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, EWS, OBC 700 प्लस GST, SC, ST, ESM और PH का 85 प्लस GST लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें सैलरी की, तो चूँकि ये अप्रेंटिस ऑफिसर का है तो आपको स्टिपेंड दिए जाते हैं 56,000 के पर मंथ। एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2023 तक मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल आपका एज होना चाहिए। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 2 फेज हैं, फेज 1 और फेज 2। प्रीलिम्स जो है आपका सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। उसके बाद मेंस एग्जाम जो होगा वो मेंस एग्जाम में आपका फाइनल मेरिट आपके मेंस एग्जाम पे बनेगा और इसके बाद इंटरव्यू का भी प्रावधान है इसमें। चलिए अब हम एक एक करके सिलेबस देख लेते हैं। ये रहा आपके पास फेज 1 का सिलेबस। ऑनलाइन होगा, MCQ टाइप होगा। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 35, क्वांट से 35 और इंग्लिश से 30, टोटल 100 क्वेश्चन। यहाँ पर जो इंग्लिश है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि इन दोनों पर कट ऑफ बनेगा आपका। ठीक है, ये 35 मार्क्स का, ये भी 35 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे, क्योंकि इंग्लिश आपके क्वालिफाइंग है। तो 70 नंबर में फिर आपका फेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका 70 में फिर कट ऑफ आएगा और उसके बाद आप जाओगे फेज 2 एग्जाम में। ठीक है, और 1 आवर का टाइमिंग दिया जाएगा। तीनों सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 में रीजनिंग हो गया, GK हो गया, इंश्योरेंस अवेयरनेस हो गया। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, GK और इंग्लिश एक साथ पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंश्योरेंस अवेयरनेस से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 160 क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स के और क्यूमुलेटिव आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, फेज 1 में 20 टाइम्स स्टूडेंट को फेज 2 में लिया जाएगा, यानी कि चूँकि 1045 वैकेंसी है तो लगभग 20,000 कैंडिडेट को 21,000 कैंडिडेट को आप देखेंगे कि वो पेपर 2 दे रहे हैं। और पेपर 2 जो होगा वह मेरिट मेंस के एग्जाम, यानी कि जो पेपर 2 है उसी पे आपका मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट। फेज 3 में इंटरव्यू होगा जो कि मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू के लिए लगभग 3 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, यानी कि 3,000 से 3100 कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। और यहाँ पर देखोगे कि आप 21,000 कैंडिडेट होंगे और 21,000 में 18,000 ना सिलेक्ट होकर 3,000 कैंडिडेट मात्र इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, चूँकि 1045 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, हमने दोस्तों इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आप कमेंट में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल लिख दीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं जल्दी जवाब मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।